नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगा करने वालों से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सख्ती से निपटने के लिए नया फॉर्मूला अपना रहे हैं। जहां सबसे पहले तो सीएम योगी ने दंगाइयों को चिन्हित करके सरकारी संपत्ति की भरपाई के लिए उन्हें नोटिस थमाया। इसके बावजूद जब दंगाई नुकसान की भरपाई के लिए आगे नहीं आए तो सीएम योगी ने चौराहे पर इनके पोस्टर लगवा दिए, जिसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने पोस्टरों को हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद फिर योगी सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक तो नहीं लगाई, मगर इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। ये सब देखते हुए सीएम योगी ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है, जिसने ये साफ कर दिया कि दंगाइयों पर रहम करने के लिए सीएम योगी कतई भी तैयार नहीं है। योगी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों के साथ साथ ऐसे अन्य आयोजनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की खुद भरपाई के लिए कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से दंगाइयों के होश उड़े हुए हैं। इसी बीच अब खबर है कि योगी सरकार ने नुकसान की वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने की तैयारी कर दी है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर का मुद्दा कोर्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में भी छाया हुआ है। इस फैसले के बाद तो दंगा करने वालों के हाथ पांव कांपने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को अब भरपाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए अब क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन होगा। योगी सरकार रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी। इसके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो वे ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति अटैच करने के साथ साथ आरोपी का नाम बताओ फोटोग्राफ प्रचारित करने का आदेश दे सकेगा, जिससे आम लोग उसकी संपत्ति खरीदारी ना करें। इसके अलावा ट्रिब्यूनल नुकसान के आकलन के लिए क्लेम कमिश्नर की तैनाती कर सकेगा। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के मुताबिक अब तक एडीएम के जरिए वसूली के नोटिस दिए जाते थे। अब ट्रिब्यूनल का गठन होगा, जिसमें न्यायाधीश ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे। ट्रिब्यूनल के जरिए ही विशेषज्ञ तय करेंगे किसी दंगे में कोई संपत्ति कितनी जली और कितना नुकसान हुआ। इसके बाद दूसरे स्तर पर तय होगा कि जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसकी कितनी भरपाई कराई जाए। इसके बाद क्लेम कमिश्नर नोटिस जारी करेंगे और आरोपियों से भरपाई की जा सकेगी। तो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि अध्यादेश पहले ही आना चाहिए था। इस अध्यादेश से वो गाइडलाइंस तय हो जाएंगी, जिसमें स्पष्ट होगा कि किस प्रकार संपत्ति के नुकसान का आकलन होगा और किस प्रकार उसका क्लेम कर संपत्ति की वसूली की जाएगी। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से तमाम विवाद के बाद अब योगी सरकार ने दंगाइयों से वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन का फैसला लिया है, उससे अब दंगाई नहीं बच पाएंगे। योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।